बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर्स। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 है हमारा अबाउट सिंप्लीफिकेशन। जैसे कि आपको प्लानर्स और सॉल्व नोट्स मिल गए होंगे, आपने उससे गो थ्रू भी कर लिया होगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्या क्या मेथड्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, ये सारा कुछ आप और मैं यूनिट नंबर 5 में इसकी एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करके सीखेंगे। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी गई है पेज नंबर 85 पे। द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम बाय यूजिंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। क्या कहा जा रहा है कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन को के जिसमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन की बात की गई हो, उसको किस स्टेप्स में सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, उसका सही तरीका जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सिंप्लीफिकेशन। फर्स्ट रूल यहाँ पे हमारे पास दिया गया है जो कि है हमारे पास डी मैथ्स TMAS consists of 4 letters. All the 4 letters stands for 4 operations, which are D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction। ये एक्चुअली आपके हैं 4 स्टेप्स। अगर तो आपके ऑपरेशन में ये 4 या इनमें से कोई भी 3 या 2 ऑपरेशंस आपको दिए गए हैं तो आपने यहाँ से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1 उसमें आप सबसे पहले डिवीजन करेंगे। स्टेप 2 मल्टीप्लिकेशन अगर उसमें है तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन है उसमें तो एडिशन करेंगे, एंड स्टेप 4 लास्ट स्टेप सब्ट्रैक्शन है तो उसमें स्टेप सब्ट्रैक्शन कर लेंगे और आपको उसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज नंबर पे आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट काम दिया गया है जो कि है आपने ब्रैकेट्स के बारे में, ब्रैकेट्स और डैश बार्स के बारे में आपने पढ़ना है, उसे अच्छी तरीके से याद भी कर लेना है। उसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट आपको बताया गया ब्रैकेट का सिंबल क्या होता है, उसे क्या कहते हैं। देन आपके पास राउंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस हैं, किस तरह की उनकी शक्ल होती है और उनका क्या क्या नाम होते हैं। देन यू हैव कर्ली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, इन्हें हम कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं या ब्रेसेस भी कहते हैं। देन वी हैव स्क्वायर ब्रैकेट्स और सिंपली ब्रैकेट्स, जो हमारी सिंपल ब्रैकेट्स होती है जो इस तरह की कुछ दिखती हैं। यहाँ पे आपको कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है, इससे ज़रूर पढ़ लीजिएगा, MCQs में ये बहुत ज़्यादा आती हैं। ये तो हो गए हमारे कुछ सिंपल से रूल्स। नेक्स्ट हमारे पास वन मोर रूल है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो कौन सा है हमारे पास, बोर्ड मैथ्स। पहले हमने डी मैथ्स पढ़ा, उसी को ज़्यादा मॉडिफाई करके हमारे पास आ जाता है बोर्ड मैथ्स रूल। बोर्ड मैथ्स रूल देख लेते हैं किस लिए स्टैंड करते हैं। B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, O स्टैंड्स फॉर ऑफ, D स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। इसमें भी वही लेफ्ट साइड से हमारे पास स्टेप बाय स्टेप बताया गया। सबसे पहले आपने ब्रैकेट स्टैंड करने हैं, सॉल्व करने हैं किसके, ऑफ डिवीजन। जिस ब्रैकेट में डिवीजन का कहा गया हो सबसे पहले आपने वो वाले ब्रैकेट सॉल्व करने। देन आपने मूव करना है मल्टीप्लिकेशन के आगे, मल्टीप्लिकेशन वाले जो ऑपरेशंस होंगे, देन एडिशंस, सब्ट्रैक्शन, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से देखें आप, अगर BO को मैं हटा दूँ तो ये पूरा हमारा डी मैथ्स रूल ही है, लेकिन जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस में ब्रैकेट्स आ जाएंगे तो उसमें हम लोग को कौन सा यूज़ करेंगे रूल, बोर्ड मैथ्स का। हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5A मीन्स फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ आवर यूनिट हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा गया डी मैथ्स रूल को यूज़ करना है। डी मैथ्स रूल आपको बता दिया गया है कि आपने सबसे पहले इसमें से देखना है, अगर इसमें डिवीजन है, डिवीजन नहीं है तो आपने नेक्स्ट पे मूव करना है मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाले पार्ट आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। वो सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट आपसे कहा गया आपने एडिशन वाला पार्ट करना है, आप एडिशन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। एंड लास्ट आपसे कहा गया सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करना है, आप सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इस तरह जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप मूव करते जाएंगे आपका जो क्वेश्चन होगा वो छोटा सा छोटा होता जाएगा और समराइज होता जाएगा। लास्ट में आपको आपका आंसर सही आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमारे पास आ जाते हैं ब्रैकेट्स भी, तो मतलब तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, बोर्ड मैथ्स रूल। इसमें एक और आपको बस न्यू इंट्रोडक्शन होगा एक बार का। अब इसमें क्या करना है, जो बार वाली चीज़ें होती हैं वो हमने पहले सॉल्व करनी है। हमारे ब्रैकेट
सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, ब्रैकेट्स की। ब्रैकेट्स के अंदर अब हम देखेंगे कौन सी चीज़ पहले सॉल्व करनी है, कौन सी वाली सॉल्व करेंगे जिसके ऊपर ये बार दी गई है, मतलब उसके ऊपर एक लाइन लगा दी गई है कि ये वाली चीज़, ये वाला ऑपरेशन आपने पहले परफॉर्म करना है एंड देन आपने उसको बाकी के साथ करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं बार है लेकिन उसके ऊपर भी नंबर है, नीचे भी नंबर। इट इज़ एक्चुअली नॉट अ बार, इट इज़ अ सिंबल ऑफ डिवीजन बाय। मतलब आपको ये डिवीजन का कहा गया है, पहले आप नीचे वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, देन आप उसके बाद साथ वाला उसका ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एंड देन ऊपर से नीचे वाले नंबर को आप डिवाइड कर देंगे, जो आपको आंसर ऑब्टेन होगा वो आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास फ्रैक्शंस आ देते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के फ्रैक्शंस होते हैं, और आप उसको सबको रिवाइज करने के बाद आपको यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शंस वगैरह भी सब याद आ जाएगा। हमने एलसीएम लेते थे और उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते थे। इन सब के सोल्यूशंस आपको सॉल्व नोट्स पे भी दिए गए हैं, आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इनको अच्छे से समझना भी है। नेक्स्ट हम लोग 5B पे आते हैं। 5B आपके सॉल्व नोट्स में सॉल्व नहीं हुई होगी क्योंकि ये आपके लिए एज ए एक्टिविटी, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसको एज ए एक्टिविटी यूज़ कर इसको सॉल्व करना है और अपने क्वेश्चन अपनी एक नोटबुक्स पे इन सबको सॉल्व करके टीचर्स को चेक कर, अपनी रिस्पेक्टिव टीचर्स को चेक करवाना है। इस कंडीशन में आपके पास रिस्पेक्टिव टीचर्स भी मौजूद नहीं होती, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके इनकी पिक्चर्स क्लिक करके हमारे स्कूल का व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज कहीं पे भी हमें सेंड भी कर सकते हैं ताकि हम लोग इसको एवेलुएट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आती है 5C एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज ऑफ द यूनिट। इसमें हमारे पास डिवीजन वाला पार्ट है, वेरी सिंपल, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग पहले ब्रैकेट्स को प्रायोरिटी दे रहे थे, फिर डिवीजन को, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को, उसी तरह प्रायोरिटी से स्टेप बाय स्टेप हमने चल के इसको सॉल्व करना है। सॉरी, हमने क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स में हम जब देखेंगे कौन सा सॉल्व करना है, हमने मल्टीप्लिकेशन पहले करना है। पहले हम इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे जिस मेथड से हम लोग डेसिमल पार्ट्स को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन उसको हम लोग बाहर वाले के साथ ऐड करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन, जो आंसर आएगा उसको हम लोग मूव ऑन कर दे जाएंगे। इसी तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप ब्रैकेट्स, अच्छा यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को ज़्यादा ब्रैकेट्स आ गई हैं। पहले आपके पास पैरेंथेसिस है, means round brackets, then you have curly brackets, braces and then the square brackets। तो हम लोग सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, जो अंदर वाली सबसे अंदर वाली ब्रैकेट्स होंगी वो कौन सी हैं, हमारी राउंड ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस। उसके बाद हम लोग बार वाली पे मूव ऑन करेंगे। बार वाली हमारे पास कौन सी है, कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस, उसको सॉल्व आउट करेंगे एंड देन वी हैव द स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड उसके साथ उनको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देन अगेन आप उसको एवेलुएट भी करेंगे, चेक भी करेंगे सॉल्व नोट से देख के कि हमने आंसर, पहले आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि आप खुद से सॉल्व करें ये क्वेश्चन और उसके बाद अपने सॉल्व नोट से इसका चेक कर लें। नेक्स्ट आपके पास 5D है, आपने इसी तरह इनको बार बार देखना है, स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चंस को अच्छी तरह समझेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। आपके पास आगे आती है एक रिव्यू एक्सरसाइज, जो आपने पूरा यूनिट पढ़ने के बाद आपको क्या उसमें से समझ आता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी होती है और कुछ सब्जेक्टिव सा ऑब्जेक्टिव सा पार्ट जो इसमें होता है चैप्टर में वो दिया गया होता है। जैसे कि पहले आपको डिफाइंस दी गई हैं, जो सारी डिफाइंस मैंने आपको स्टार्ट में बता दी हैं मैंने। नेक्स्ट आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यूज। इन फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज को आप रफ वर्क में पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इनका आंसर यहाँ पे आप फिल आउट अपनी बुक्स पर ही फिल आउट कर लेंगे। इसके बाद भी आपको कोई इश्यू होता है, जैसे कि आपको पता है हमारे व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक पेज, गूगल क्लासरूम, जीमेल आईडी, कहीं पे भी आप कॉन्टैक्ट करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो उम्मीद है आप सब अच्छे से पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। ख्याल रखिएगा अपना सब। अल्लाह हाफिज़।